हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों, हमेशा की तरह मैं आपको सुनाने जा रही हूँ घूंघट वाली बहू के लंबे बालों की कहानी। तो शुरू करते हैं। गौरी के बाल बहुत लंबे व सुंदर थे। उसके बालों को देखकर हर कोई उसके बालों की तारीफ करता था। पर शादी के बाद गौरी के बाल घूंघट में छिप जाएंगे, ये उसने कभी नहीं सोचा था। गौरी की सास यशोदा बहुत पुराने ख्यालों की थी। उसके घर में घूंघट करना बहुत ज़रूरी था। वह कहती है, देखो, हमारे घर में घूंघट बहुत ज़रूरी है। उसका तुम्हें ख्याल रखना होगा। हमारे घर में बहुएं घूंघट में रहती हैं। बड़ी बहू भी घूंघट में भी रहती है। सास की बात भला कोई कैसे टाल सकता। नई बहू ने घूंघट में ही सिर हिला दिया। फिर यशोदा कमरे से चली गई। सच कहूँ गौरी, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। गौरी, मैंने सुना था तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, पर इन लंबे बालों को कोई फ़ायदा नहीं। इन्हें जूड़ा बांध कर घूंघट में ही रहना है। माफ़ करना, मुझे हंसी आ गई। अच्छा, मैं चलती हूँ। तभी गौरी का पति सूरज आ जाता है। गौरी, आप तो झूठ ही कहते थे कि आपको मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं। अब देखो ना, ये मेरे लंबे बाल घूंघट में ही रहते हैं। आप बेकार ही तारीफ करते थे। मेरे बाल तो हमेशा घूंघट में ही रहेंगे। सूरज कहता है, तुम खुश नहीं हो गौरी मुझसे शादी के बाद? गौरी कहती है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो घूंघट की वजह से मेरे लिए ये सब नया है ना। मेरी वजह से आप अपना मन खराब मत करो। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। गौरी कहती है, हर समय अपने बालों को संभालती और जूड़ा बनाती है। सभी गौरी का घूंघट हटता नहीं है तो उसकी सास उसे टोक जैसे ही गौरी का घूंघट हटता है, उसकी सास उसे टोक देती है। सासू माँ कहती हैं, गौरी मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। तुम्हें कितनी देर लग रही है? गौरी कहती है, गीले गीले बालों में जूड़ा लगाना पड़ रहा है। माँ जी आवाज़ लगा रही हैं, क्या करूं? बड़ी बहू कहती है, माँ जी, वो आज गौरी ने सर धोया है, इसलिए उसे बाल बांधने में देर लग रही होगी। सासू माँ कहती हैं, बस आज ही सर धोना ज़रूरी था क्या, जबकि मालूम है कि मंदिर जाना है। अब जाओ और बोलो ठीक से घूंघट करके आए, मंदिर में बहुत लोग होते हैं। गौरी जल्दी जल्दी गीले बालों का जूड़ा बनाती है और घूंघट करके आ जाती है। उसे ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक दिन सभी औरतें संगीत समारोह में इकट्ठी हुईं। वो कहती हैं, आओ आओ, आज तो नई बहू आई है, बहुत सुंदर लग रही हो बहू। सासू माँ, बहू, इनके पैर छुओ, इन्हीं की बेटी की शादी है। औरतें औरतें कहती हैं, हमने तो सुना था छोटी बहू के बाल बहुत लंबे हैं, पर घूंघट में तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। सासू माँ कहती हैं, अरे मैंने ही कहा था बहू से, वो क्या है ना कि घूंघट में बालों को नज़र नहीं लगती है, ठीक है ना। बहुओं को घूंघट में रहना ही चाहिए। सब औरतें गाने बजाने में लग जाती हैं। बच्चे खेलते हैं तो एक बच्चा खेलते खेलते पास में बने कुएं में गिर जाता है। तभी दूसरा बच्चा अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, मोहित कुएं में गिर गया। उसने कुएं में ईंट को पकड़ रखा हुआ है, वह पानी में गिर जाएगा। क्या मेरा बच्चा मोहित कुएं में गिर गया? वो दौड़ती दौड़ती मोहित मोहित कहती है और सब औरतें चिल्लाने लगती हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी गौरी दौड़ती हुई कुएं के पास जाती है और अपने लंबे बालों को खोलकर कुएं में लटका देती है और मोहित से कहती है, मोहित, तुम मेरे बालों को कस कर पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूँगी। तभी मोहित बालों को पकड़ लेता है। तभी गौरी उसे ऊपर खींच लेती है। हाँ, उसके बालों में दर्द भी होता है और उसके काफ़ी बाल टूट भी जाते हैं, पर मोहित ठीक था। इस बात से गौरी को तसल्ली थी। औरतें गौरी
से कहती हैं, बहू आज तुम्हारे लंबे बालों की वजह से मेरे बेटे की जान बच गई, वरना हम सब कुछ नहीं कर पाते। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुम्हारे बाल टूट गए। गौरी कहती है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा गरम तेल लगा लूँगी। क्षमा करना माँ जी, वो मोहित को बचाना था, इसलिए घूंघट को हटाना पड़ा। सासू माँ कहती हैं, रहने दो बहू, घूंघट की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बाल ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अब घूंघट नहीं करोगी, अब बालों की चोटी बनाओगी या फिर उन्हें ऐसी खुला रहने दोगी? तुम्हारे बाल ऐसे ही बहुत सुंदर हैं, इन्हें ऐसे ही खुला छोड़ो। सब औरतें गौरी की बहुत तारीफ़ करती हैं। उस दिन से गौरी ने अपने बालों को घूंघट में छिपाना बंद कर दिया। वह अपने बालों को सुंदर चोटी बनाती थी और उन्हें खुला भी छोड़ देती थी। अब उसे कोई रोक टोक नहीं थी। यशोदा ने अपनी दोनों बहुओं को घूंघट के लिए मना कर दिया। सच तो यही है कि इज्जत और सम्मान व्यक्ति के व्यवहार और बातों में होना चाहिए। व्यक्ति का व्यवहार ही उसके चरित्र को महान बनाता है। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और नई कहानी लेकर के आऊँ। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। राधे राधे।